हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट आवर मेन चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में शायद अब आपको एंट्रीज में दिक्कत नहीं आ रही होगी। इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए, आपको अब ये शायद सेल की एंट्री, इवन जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको भी अब इतनी बार लिखने के बाद सेल और परचेज की एंट्री तो समझ में आ गई होगी। और बैंक की तरह मैंने समझाया था आपको, बैंक की जगह बीआर लिख लीजिए, फिर बीपी आ जाता है, उसके पेमेंट आती है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट नहीं आएगी, डिसऑनर होगा तो एंट्री को रिवर्स कर देंगे। हर एंट्री के रिवर्स करने में सिंपल बताया था, ऊपर ड्रॉई आता है, फिर टू बैंक अगर डिस्काउंट वाला केस है, अदरवाइज बीआर या कल्लू या इंडोसी का नाम आ जाता है। इंटरेस्ट की एंट्री मैंने आपको बताई थी कि हम ड्यू क्यों करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने अकोमोडेशन बिल किया। प्रोमिसरी नोट भी मैं समझा दिया सिंपल भाषा में कि जब चेक इश्यू होता है तो चेक बनाने वाला होता है मेकर और लेने वाला होता है पे। चलिए आज हम कुछ मेन क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंट बुक्स में इंक्लूडिंग योर आईसीआई मटेरियल कुछ अलग क्वेश्चंस भी दे रखे थे। अलग का मतलब थोड़े से अलग है, डिफरेंट है, तो मुझे लगा उसको मुझे कराना चाहिए क्लास में, इसीलिए मैंने वो अलग से एक सेक्शन में डाले हुए हैं, हॉट सेक्शन के। ठीक है, हॉट क्वेश्चंस। तो ये मैं आपके साथ आज रिकॉर्ड करूंगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू कर रहे हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजा। ठीक है, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस की बजाय मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और घर में आप एक बार सिंगल बुक की एंट्री की प्रैक्टिस करना। एग्जामिनर कई बार सिर्फ ड्रॉर की बुक्स पूछ लेता है, क्योंकि ड्रॉइंग की बुक्स में तो सेम ही एंट्री बार बार आती है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। श्री गणेश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42। हाँ सर, आज मेरा ये मैं व्हाइट वाला बैकग्राउंड ले रहा हूं, बिकॉज कई बार ब्लैक वाले में क्लैरिटी नहीं आती, तो मुझे लगा चलो व्हाइट वाले से भी लेके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये हम कर रहे हैं जी हॉट क्वेश्चंस। ठीक है, कंफर्टेबल, आई होप इजीली विजिबल है। तो मेरी हैंडराइटिंग के साथ बेटा आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लीजिए, मुझे लगा चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दोबारा से फॉर्मेट से भी करा के दे देता हूं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। लीजिए, मैंने इसलिए फॉर्मेट भी बना दी है। ठीक है, डन, कंफर्टेबल। चलिए, नरेशन बेटा मैं बार बार नहीं लिखूंगा, नरेशन थोड़ी आपको लिखनी पड़ेगी अपने आप। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपके सामने है, आप बुक में देख लीजिए, मैं भी अपनी बुक में एक बार ओपन कर रहा हूं। अब हमें जनरलाइज करना है किसकी बुक्स में जी? राजा की बुक्स में करना है। बेटा इसको बार बार अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो मैं कराऊंगा उसमें ये सारी एंट्रीज काम आएंगी बेटा, सारी एंट्रीज काम आएंगी। जनरलाइज इन द बुक्स ऑफ राजा, तो ऊपर पहले मैं लिख देता हूं जी, जर्नल इन द बुक्स ऑफ राजा। ठीक है जी, लीजिए इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं जी फर्स्ट केस, तो यहां पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट केस। डेट तो दी नहीं है तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट केस। राजास एक्सेप्टेंस टू दिनेश, ध्यान से पढ़ना इसमें। अब राजास एक्सेप्टेंस टू दिनेश, तो राजा ने दिनेश को एक्सेप्टेंस दी। जो एक्सेप्टेंस देता है वो ड्रॉई होता है, पतलू होता है, तो राजा पतलू हो गया, दिनेश मोटू हो गया। क्लैरिटी? फॉर 8,000 रिन्यूड एट 3 months। इसका मतलब यहां पर राजा ने एक बीपी दिया होगा दिनेश टू बीपी, वो डिसऑनर हो गया होगा बीपी टू दिनेश, उसको हमने रिन्यू कर दिया 3 महीने में। लेकिन कंडीशन क्या दी भैया? 2,000 रुपए तो कैश में दे दो और बाकी में 18% का इंटरेस्ट। तो यहां आपको सारी एंट्री नहीं बनानी होती बेटा, यहां सिर्फ जो चीज पूछी गई है उसकी बात होगी। अब वो क्या चीज पूछी गई है, पहले मैं इसका साथ साथ यहां पर आपको वर्किंग नोट भी बनवा रहा हूं। कितने का बिल है मुझे बताइए? सर 8,000 का बिल है।
इस 8,000 में से 2,000 रुपये कैश है और 6,000 रुपये का नया बीपी है, प्लस इस पे 18% का इंटरेस्ट है। इस पे 18% का इंटरेस्ट है 3 महीने का, तो 6,000 इंटू, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, आपको पता है मेरा कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे से अकाउंट्स मेरी जिंदगी में आना। 60 इंटू 4.5, ये हो गई 270। तो अब हमें इसकी एंट्री बनानी है, लेकिन सबसे पहले किसकी एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी, और पहले कैश की एंट्री बनेगी। तो राजा अकाउंट, राजा बनेगा। अरे सर कैसी बात करते हो, राजा की बुक में राजा का नाम कैसे आ सकता है सर? सर आप फिर की बड़ी लेते हो सर। सर इसने पैसे दिए दिनेश को, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, ऑफ कोर्स आप दिनेश अकाउंट डेबिट लिख सकते हो, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है, दिनेश अकाउंट डेबिट, तो ये बार बार मैं ये चीजें नहीं लिखूंगा। कितने पैसे देने थे जी? उनको पैसे देने थे 8,000 की, पहले 2,000 रुपए कैश दिए, तो पहले 2,000 की एंट्री बनाओ। बीइंग अमाउंट पेड इन कैश। इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट इनके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू दिनेश। बीइंग ड्यू एंट्री फॉर इंटरेस्ट पास, कितने का इंटरेस्ट है जी? 270 का, लिख दीजिए, वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दीजिए। अब नया बीपी बनेगा जी, दिनेश अकाउंट डेबिट, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड 6270। ये पहले केस की हमारी 3 एंट्री बन गई। क्लैरिटी आ गई आपको अच्छी तरह? बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा इसका साइज हम क्वेश्चन का जर्नल का और बढ़ा लें जरा, क्योंकि अपने को चाहिए होगा जी। हाँ सर, जर्नल का साइज थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि आपको चाहिए होगा। लीजिए, हमने कर दिया, ये नहीं करते, इतना कर लेते, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। राजा's acceptance to श्याम for 5,000 is retired before the due date। तो राजा की एक्सेप्टेंस थी, लेकिन राजा ने ये पेमेंट पहले दे दी। केस नंबर 2, राजा ने श्याम को पेमेंट जल्दी दे दी, तो बीपी अकाउंट डेबिट। कितने का बीपी है जी? 5,000 का। तो कैश या बैंक, 100 रुपए की रिबेट। बीइंग बिल डिस्चार्ज ऑन रिबेट, हो गया जी। थर्ड केस, राजास गेट्स गोविंदास एक्सेप्टेंस। समझ लेना क्वेश्चन भैया, इसलिए करवा रहा हूं ना। राजा गेट्स गोविंदास एक्सेप्टेंस, इसका मतलब गोविंद ने एक्सेप्ट किया। गोविंद पतलू है, राजा मोटू बन गया। थर्ड वाला केस, तो थर्ड वाले केस में आते हैं जी। सो आई होप ये व्हाइट बैकग्राउंड आपको क्लियर हो रहा होगा। राजा गेट्स गोविंदास एक्सेप्टेंस फॉर 12,000, डिस्काउंटेड एट 2 मंथ एट 12% पर एनम। तो राजा को गोविंद का एक बीआर मिला, उसने वो डिस्काउंट कराया होगा, लेकिन ये बिल हो गया डिसऑनर्ड और बैंक ने 50 रुपए नोटिंग चार्जेस दिए। तो बताइए राजा पैसे किससे मांगेगा? पतलू से। पतलू यहां पे कौन है जी? गोविंदा। पैसे किसको देगा जी? बैंक को। कितने पैसे देगा सर? बिल के पैसे देगा और नोटिंग चार्जेस देगा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस एंट्री पास्ट। केस क्लियर? कंफर्टेबल हो गया अच्छी तरह? चलो आगे बढ़े, इजिली आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 44 करा रहा हूं, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लें। यहां 43 है आपका। जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ गौतम गुप्ताज एक्सेप्टेंस
तो गौतम की किताब में बनाना है, गुप्ता की एक्सेप्टेंस लिखी है, इसका मतलब गुप्ता ने बीपी दिया होगा, गौतम के लिए बी आ रहा है। गौतम मोटू है, गुप्ता पतलू है। अब आपको ये मोटू पतलू की कहानी समझ में आ रही है कि पंकज सर ने इस कॉन्सेप्ट से क्यों कराया, कितना आसान हो गया कॉन्सेप्ट आपके लिए। विच वॉज इंडोर्स बाय गौतम टू मेहता, मेहता कल्लू हो गया। तो गुप्ता से बिल मिला गौतम को, गौतम ने मेहता को दे दिया, अब वो हो गया डिसऑनर्ड। मेहता ने 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे करा। तो मेहता ने कितने का नोटिंग चार्जेस पे करा जी? 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे करा। 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे करा। 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे करा। अब हम इसकी एंट्री बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है जी। लीजिए आपके लिए मैं जर्नल पहले कॉपी कर दूं यहां पर। ये कॉपी हो गई, ये इधर आ गया अपना, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं नरेशन जर्नल को, ये ठीक है। तो ये हमारा जर्नल छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट भी रेडी कर दिया है कि अब आपको फॉर्मेट में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात हो रही है बेटा। हम बना रहे हैं किसकी बुक्स में जी? गौतम की बुक्स में। कितने का बिल था जी? 4000 का बिल था। 100 रुपए नोटिंग चार्जेस है, तो टोटल हो गया जी 4100। कंफर्टेबल है जी? चलो, तो बताइए मेहता किससे पैसे मांगेगा जी? मेहता मांगेगा गौतम से, गौतम मांगेगा गुप्ता से। तो आपकी एंट्री बनेगी जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू मेहता। कितना जी? 4100। अमाउंट लिखना चाहो तो वर्किंग नोट में लिख दो। बीइंग इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। एंट्री क्लियर? कंफर्टेबल हो गया? आसान। तो ये बेटा 2 नंबर में क्वेश्चन छोटे बन सकते हैं, इसलिए सबसे मेन क्वेश्चन यही होते हैं। और कॉन्सेप्ट की अच्छी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन के साथ ही होती है। जब तक ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं करोगे, वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो कभी नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए। जर्नलाइज इन दी बुक्स ऑफ मोहन। अब हमें मोहन की किताब में एंट्री बनानी है। आओ जी, पहले कॉपी कर लें जी। ये लो जी, कॉपी हो गया। कितने केस? 2 केस है, 2 केस इसमें आ जाएंगे हमारे पास सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सर 44 है हमारे पास। किसकी बुक्स में बनाना है सर? मोहन की बुक्स में बनाना है। डेट नहीं है, केस ए है और केस बी है हमारे पास। मोहन एक्सेप्टेंस टू सोहन। तो मोहन ने सोहन को बोला भैया मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो मोहन पतलू, सोहन मोटू, फॉर 20,000। रिन्यूड एट 3 months। ठीक है, विद, ये टुगेदर है बेटा, स्पेलिंग गलत है। टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। टुगेदर विद 18% पर एनम का इंटरेस्ट। यहां पर वर्किंग नोट में उसकी कैलकुलेशन कर लो जी। कितने का बिल? 20,000 का। कितने का इंटरेस्ट जी? 18%। कितने महीने का जी? 3/12 का। 3600 इंटू 1/4। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास कर ले। मोहन एक्सेप्टेंस था, तो मोहन अपना क्या है? ड्रॉई है जी यहां पर। एटलीस्ट ए वाले केस में मोहन ड्रॉई है। मोहन ड्रॉई है, तो मतलब इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा जी। किसको देगा जी? सोहन को पैसे देगा जी। कितने जी? 900। बीइंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट पास वर्किंग नोट। अब हमने बिल बनाया जी, बिल दे दीजिए। सोहन्स अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेबल। कितने का बिल था जी अपने पास? 20,000 और 900। बीइंग न्यू बिल इशूड। आसान है जी, इजी है। फिर कह रहे हैं श्याम रिक्वेस्ट मोहन टू रिन्यू एक्सेप्टेंस फॉर 15,000। श्याम ने मोहन को बोला भाई 15,000 की तेरी एक्सेप्टेंस थी, उसको रिन्यू कर ले। मोहन ने एग्री कर लिया, तो यहां पर भी मोहन ड्रॉ ही है, तो इस पूरे क्वेश्चन में मोहन ड्रॉ ही चल रहा है। इस केस में 15,000 का बिल था, 2 महीने के लिए उसने कहा जी अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ा ले। यह आ गया जी 1500 इंटू 1/6, यह आ गया जी 250। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। रेडी? फिर एंट्री बनेगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए जी? श्याम के लिए। फिर हमने इसको बीपी दिया। श्याम टू बीपी, श्याम टू बीपी 15,000 प्लस 250। लीजिए, श्याम से अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट, बेटा वो लिख लेना, छोटी मोटी चीजें तो इस पे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है जी? कंफर्टेबल यहां तक? थर्ड क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल अच्छी तरह। चलिए 45 का मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है, 46 पे आते हैं। अब ये बड़ा ध्यान से अपने को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? पहले इसको हम धीरे धीरे नोट बना लेते हैं। 46, 15 अप्रैल को मोहन ने 3 बिल बनाए 2400 के, से एक 700 का, एक 800 का, एक 900 का, ठीक है जी? सबका पीरियड अलग अलग था, तो मैं टेबल बनाऊंगा जिससे कि याद रहेगा। एक नंबर लाइन बनाऊंगा। सुरेश ने तीनों बिल एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब मोहन ड्रॉर हो गया, मोहन मोटू हो गया, सुरेश पतलू हो गया। 20 को मोहन ने पहला बिल रमेश को दे दिया 710 का। 22 को दूसरा बिल डिस्काउंट हुआ। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, आपको याद करिए। उसमें तो हमने 5 बिल का एग्जाम्पल लिया था, 5 बिल का याद करो। थर्ड बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी फर्स्ट बिल वॉज पेड, सेकेंड वॉज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 10। तो डिस्काउंट वाला बिल डिसऑनर हो गया। मोहन ने चौथा बिल बनाया दूसरे बिल के बदले में, जिसमें 15 रुपए का इंटरेस्ट था, और तीसरा और चौथा बिल ऑनर हो गया। हमें मोहन, सुरेश और रमेश की किताबों में एंट्री बनानी है। अपने को 3 जर्नल चाहिए होंगे। 3 जर्नल से पहले सबसे पहले बना लेते हैं जी यहां पर वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप नंबर लाइन में डेट्स में इसमें क्वेश्चन में गलती ना करें। तो इस क्वेश्चन में डेट में गलती ना हो, इसलिए बेटर है कि आप नंबर लाइन बना लेना। ये हमारी एडवाइस है, फूड फॉर थॉट कहते हैं इसको। फूड फॉर थॉट का मतलब जिसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान लगाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 46 ही चेक कर लीजिएगा। हाँ सर, पढ़ लेते हैं पहले साथ में। 15 अप्रैल को उसने 3 बिल बनाए। मैं बुक थोड़ा यहां रख लेता हूं जी, अपनी इजी हो जाएगा मेरे लिए। पहला बिल 700 का, दूसरा बिल 800 का, और तीसरा बिल 900 का। तो फर्स्ट बिल, सेकंड बिल एंड थर्ड बिल। पहला बिल था जी 1 महीने का, दूसरा 2 महीने का, तीसरा है जी अपने पास 4 महीने का। ये मंथ्स। तो कहीं ना कहीं हम इनकी मैच्योरिटी डेट भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें। तो ये आएगा जी 18 मई, इसका आ जाएगा 18 जून, और इसका आ जाएगा 18 अगस्त। ये मैंने मैच्योरिटी डेट भी निकाल दी। अब वो कह रहे हैं जी 15 अप्रैल में पहले वाला जो बिल था
ये हो गया जी इंडोर्स, ये हो गया जी डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद हो गया जी डिसऑनर, इसके बाद हो गया जी रिन्यू, और फिर हो गया ऑनर। और इस बिल की पेमेंट भी टाइमली हो चुकी है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इंडोर्स की डेट लिख लो जी। इंडोर्स हुआ है जी 20 अप्रैल को, 710 के बदले में डिस्काउंट आएगा 10 रुपए का। 22 अप्रैल को जी डिस्काउंट हुआ है जी। तीसरा बिल मैच्योरिटी पे पेमेंट हुआ है जी। ये डिसऑनर हो गया जी 18 जून को। नोटिंग चार्जेस थे 10 रुपए के जी। यहां पर ये सारी चीजें लिख लोगे ना तो बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसको बनाया जी हमने 3 महीने का। सितंबर 21 सितंबर को ये पेमेंट हो गई जी। ये नया बिल बना जी हमारा 825 रुपए का। ये वर्किंग नोट बहुत जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एग्जाम में पक्का कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। अब आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको ना एंट्रीज पता होगी। पहली एंट्री 15 अप्रैल की बनेगी, फिर 20 अप्रैल की बनेगी, ठीक है जी, फिर 22 अप्रैल की बनेगी, फिर 18 मई की बनेगी पेमेंट की, फिर 18 जून की बनेगी। 18 जून के बाद फिर एंट्री बनेगी 18 अगस्त की, और फिर बनेगी 21 सितंबर की। और अपने को यहाँ पे 3 जर्नल बनाने हैं, एक मोहन का, सुरेश का और रमेश का। सबसे ज्यादा जो एंट्री आएंगी वो मोहन में आएंगी, आपको पता है। लीजिए कॉपी कर लेते हैं पहले इसको। अब मेरे लिए एंट्री बनाना आसान हो जाएगा जी। तो मुझे पता है कि भैया मुझे इसका जर्नल थोड़ा बड़ा बनाना है, ये एंट्री बहुत आएंगी, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जी। लीजिए, नहीं आएगी तो बाद में नीचे लिख दूंगा, ठीक है। एग्जाम में तो टेंशन नहीं है, आपको पता होता है। यहां बना लीजिए, और फिर हमारा तीसरा बनेगा यहां पर। चलिए, तो बहुत धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। जहां जहां एंट्री लिखनी होगी एंट्री लिखेंगे। एक बनेगी जी मोहन की एंट्री, मोहन की बुक्स। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में जल्दी मत करना बस एग्जाम में। ये 10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ, इसलिए मैं आपको इतना करा रहा हूं जी। और इसीलिए इतनी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। मैक्सिमम टीचर के वीडियोस इसलिए कम होते हैं, वो 8 या 10 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी होमवर्क दे देंगे कि बच्चा खुद कर लेगा। ऐसे थोड़ी है यार। जब आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा है तो मुझे आपको एक एक चीज क्लास में करानी है बेटा। अब मैं नंबर लाइन को साथ साथ देखता रहूंगा तो मेरे लिए इजी रहेगा। तो नंबर लाइन में ऊपर कर लेता हूँ, ये लीजिए। अब मेरे लिए इजी है सारे क्वेश्चन करना। पहला है जी 15 अप्रैल को एंट्री बनेगी। कितने बिल की जी? 3 बिल की। इसमें सेल की एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि पहले बन चुकी होगी। BR1, BR2, BR3, 2। कौन है जी? सुरेश। अकाउंट डेबिट बेटा लिख लेना प्लीज, बार बार मत बोलना। 1500, 9, 2400, 700, 800। बीइंग बिल इशूड, बिल ड्रॉन 15 अप्रैल। मोहन अकाउंट डेबिट 2, BP2, BP1 to BP3। थोड़ा सा बस यही अपने को टाइम बार बार लगेगा थोड़ा सा।
इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और इधर। अब मेरे लिए ना लिखना आसान हो जाएगा बेटा, बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा मुझे। 2400, 700, 800। ये मत कहना सर छोटा क्यों लिख रहे हो बेटा, छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एक एक चीज दिखे, साथ साथ वर्किंग नोट्स के साथ दिखे। 15 अप्रैल के बाद हमने इंडोर्स किया है जी 20 अप्रैल को। कौन सा बिल? पहला बिल। तो कबूतर जा 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 कल्लू अंकल को ले आ, ये आगे जी कल्लू अंकल। 710 था, 700 का बिल दिया, डिस्काउंट मिला 10 रुपए का, बीइंग बिल इंडोर्स्ड। BR12 मोहन, डिस्काउंट 710, 710। सुरेश की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, इंडोर्समेंट की कभी एंट्री होती नहीं है, आपको पता है। अब टाइमली इसकी पेमेंट हो चुकी है, टाइमली इसकी पेमेंट हो चुकी है, इसका मतलब इसकी पेमेंट करेंगे। इसकी पेमेंट किसको मिलेगी? 1 महीने के बाद। 15 अप्रैल में 1 महीना, 15 मई, 18 मई। 18 मई में इसकी पेमेंट होगी। कैश लिख लो या बैंक लिख लो, टू BR, बीइंग बिल ऑनर्ड। ये साहब अब इसकी पेमेंट कर देंगे। BP1 टू कैश। आप देख रहे हो टीचर मैं भी कितना टाइम लगा रहा हूं एक एक क्वेश्चन लिखना, सिर्फ इसलिए कि भाई आपको कंफर्टेबल हो जाए। तो 20 अप्रैल की एंट्री बन गई अपने पास, ठीक है। इससे पहले योर राइट, एक एंट्री मुझे 22 अप्रैल की और बनानी है डिस्काउंट की। मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मोहन की बुक्स में आनी है। बैंक डिस्काउंट टू BR। कितने का था सेकंड बिल जी? 800 का था। कितने पे डिस्काउंट हुआ? 792 पे हुआ जी, 8 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्री ना कल्लू के बुक में आएगी ना पतलू के बुक में आएगी। अब आते हैं ये 18 जून को। 18 जून को डिसऑनर हो गया, और जब डिसऑनर होगा तो 18 जून की एंट्री बनेगी अपने पास। आओ जी, 18 जून में डिसऑनर की एंट्री। मोटू मांगेगा पैसे पतलू से, मोहन मांगेगा पैसे सुरेश से, और किसको देगा जी? बैंक को देगा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस 10 रुपए के नोटिंग चार्जेस के साथ देगा जी। 18 जून। BP नंबर 2 नोटिंग चार्जेस टू मोहन 810, 10 एंड 800, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब क्या जी? इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी सर हमारी, इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी 810 के बदले में वो 825 रुपए दे रहा है, तो 15 रुपए की इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी उसी रेट पे। इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, इसने मोहन को देना है। बीइंग इंटरेस्ट एंट्री पास। तो अब हम इसी इंटरेस्ट की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। आइए, अब ये इंटरेस्ट की एंट्री हमारी यहां भी रिकॉर्ड होगी। अब हमने नया बिल दिया, चौथा बिल, BR नंबर 4 टू सुरेश 825। इधर आ जाइए। लीजिए 825। कंफर्टेबल, इजी, बिल्कुल कंफर्टेबल। अब क्या होगा सर? अब तीसरा बिल मैच्योर हो रहा है। तीसरा बिल मैच्योर हो रहा है। 15 अप्रैल का बिल था, 3 महीने, 15 जुलाई, 18 जुलाई, 18 जुलाई तीसरा बिल इसी के पास था, इसने खुद ही रखा हुआ था, तो पैसे मिल गए इसको। कैश टू
BR3। तीसरा बिल था 900 रुपए का सर। सर 18 जुलाई को यहां भी पेमेंट हो जाएगी सर। BP3 टू कैश। आखिरी सर बच गया अब चौथा बिल। 18 जून में 3 महीने थे, 18 सितंबर, 21 सितंबर। 21 सितंबर देखो ऊपर वर्किंग नोट चेक कर लें एक बार। ये रहा वर्किंग नोट, 21 सितंबर है जी। 21 सितंबर को अब हमें फाइनल एंट्री बनानी है चौथे बिल की। और हमारा इतना मुश्किल क्वेश्चन, जब देखिए मैं आपको समझा के लिख रहा हूं तब मेरे पास रिकॉर्डिंग में 10 मिनट का आ रहा है और मैंने भी ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट बनाए हैं। तो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है, क्वेश्चन है नहीं। 825 कैश टू BR4 एंट्री है जी 21 सितंबर। बीइंग बिल पेड, बीइंग बिल ऑनर्ड। तो बताइए इतना मुश्किल क्वेश्चन था इतना मुश्किल क्वेश्चन? जल्दी बताओ जी, जल्दी से बताओ जी। क्या इतना मुश्किल क्वेश्चन था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सर एक क्वेश्चन ऐसा और करवा दो बेटा। बिल्कुल कराऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल कराऊंगा। ऐसे हमारी बुक में बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए एक ये 49th क्वेश्चन और कर लेते हैं। 49th में हमारे पास 5 पार्ट है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ महेश। अब जैसे पार्ट्स वाले क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से पहले पढ़ लेना। कई बार वो क्वेश्चन आपस में लिंक होता है, कई बार अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें अलग अलग पार्ट्स थे, पार्टी भी अलग अलग थी। महेश रिसीव गणेश एक्सेप्टेंस, तो महेश मोटू हो गया, गणेश पतलू हो गया। 3 महीने का बिल था। इंडोर्स इन फेवर ऑफ नागेश, नागेश हो गया जी यहां पर कल्लू। नागेश इन्फॉर्म महेश, इसका मतलब सेकंड केस फर्स्ट से लिंक है। नागेश ने महेश को बोला, कल्लू ने मोटू को बोला, देख भाई तेरी पतलू वाला चेक डिसऑनर हो गया है और मैंने 30 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे किया है। नोटिंग चार्जेस हमेशा वो पे करता है जिसके पास बिल होता है। यहां पर बिल है कल्लू के पास, नागेश के पास। तो नागेश को महेश क्या कहेगा? भाई कोई बात नहीं, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। नागेश ने कहा भैया मेरे को तो 1500 रुपए अभी चाहिए कैश में। तो नागेश को उसने 1500 रुपए कैश में दिए। तो 3000 प्लस 30 में 1500 कैश में दे दिया, बचा 1530। उस 1530 पे जिसका इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कौन पे करेगा? महेश पे करेगा नागेश को। तो ये महेश और नागेश के बीच की ट्रांजैक्शन है। महेश ड्रॉज ऑन गणेश। अब महेश रिकवर किससे करेगा? पतलू से। मोटू किससे रिकवर करेगा? पतलू से। तो महेश ने पतलू पे एक और बिल बनाया, गणेश पे एक और बिल बनाया 2 महीने का विद इंटरेस्ट। कितने पैसे का बनेगा? 3000 तो लेगा, 30 रुपए नोटिंग के भी लेगा, उस पर 12% का इंटरेस्ट। फिर गणेश ने कहा ठीक है भाई तू कर ले, मैं तेरे को 1 महीने पहले पेमेंट दे दूंगा। उसने 1 महीने पहले पेमेंट दे दी। सबसे अच्छी चीज क्वेश्चन में डेट्स ही नहीं है। सबसे अच्छी चीज क्वेश्चन में डेट्स ही नहीं है, डेट्स ही नहीं है। करें? चलो डेट्स नहीं है तो आसान क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है पार्ट्स का लेकिन इंटरलिंक है पार्ट्स का लेकिन इंटरलिंक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है पार्ट्स का लेकिन इंटरलिंक है। आइए जी, पहले फॉर्मेट कॉपी कर ले। हमें किसकी बुक्स में बनाना है? महेश की बुक्स में। तो हमें सिर्फ एक की किताब में बनाना है, तो जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हमें सिर्फ एक ही किताब में बनाना है। लीजिए अब क्वेश्चन आराम से लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। आई होप आपको वाइट बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 49 ये बनाना है जी महेश की बुक्स में।
अब अगर महेश की बुक्स पे बनाना है, सबसे पहला पार्ट रिसीव गणेश एक्सेप्टेंस, तो इसको बिल मिला गणेश से, कितने अमाउंट का मिला जी? 3000 का। वो साहब ने इंडोर्स कर दिया जी नागेश को। नागेश के पास चला गया ये बिल 3000 का। ये हमारी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड होगी। सेकंड में अब नागेश ने महेश को बोला, देख भाई तेरा बिल डिसऑनर हो गया। महेश ने कहा कोई बात नहीं, मैं गणेश से पैसे मांग लूंगा और तुम्हें दे दूंगा। तो गणेश से लूंगा और मैं नागेश को दे दूंगा। नोटिंग चार्जेस कैश की एंट्री यहां नहीं आएगी, वो नागेश ने पे करा है, कल्लू ने पे करा है, बिकॉज बिल उसके पास है। तो ये 3030 रुपये रिकवर करेगा। थर्ड केस, थर्ड वाली एंट्री मेन है, यहां पर सबसे ज्यादा मेन थर्ड वाली एंट्री। नागेश ने कहा भाई मुझे 1500 रुपए तो कैश में दे। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ले भाई। नागेश को हमें देने थे 3030 रुपए, तो हमने पहले 1500 रुपए तो दे दिए। तो 3030 में से हमने 1500 दे दिए, बचा 1530। 1530 पे उसने कहा जी 3 महीने का नया बिल बना। 3 महीने का नया बिल 12% के ब्याज के हिसाब से, ये कट गया जी 0945, अप्रोक्सीमेटली 46 ले लिया हमने इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट है तो मुझे बताइए, पहले इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री पास करोगे? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री पास करोगे? जल्दी से बोलो हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट इसके लिए अब ये एक्सपेंस है, क्योंकि इसको नागेश को देना है। किसको देना है जी? नागेश को। कितना देना है जी? 46। तो अब नागेश को नया बिल कितने का बनेगा जी? 1530 प्लस 46, 1576 का बनेगा। तो नया बिल यहां पर दे दिया इसने। अब बिल दिया है तो इसके लिए लायबिलिटी है 1576, 1576, 2 bills payable being bill accepted by Mahesh to Nagesh। थर्ड वाला मेन था। फोर्थ। सर स्पेस खत्म हो गया बेटा, नीचे लिख लेंगे, इसमें क्या दिक्कत? आप तो इतने बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो मेरे। फोर्थ, महेश ने अब गणेश पे बिल बनाया। महेश ने अब गणेश पे बिल बनाया, 3030 का था जी, उस पे 2 महीने का नया बिल, 12% का ब्याज। तो ये आया जी 6060 बाय 100, हमने अप्रोक्सीमेटली 61 ले लिया। अब ये इंटरेस्ट नागेश साहब को, सॉरी महेश सर को मिलेगा, मोटू को मिलेगा। किससे मिलेगा जी? गणेश से मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर गणेश डेटर था 3030 से, यहां मैं उसे डेटर बना रहा हूं इंटरेस्ट के पॉइंट से। आई होप अब इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री हम क्यों बनाते हैं आपको समझ में आ चुकी होगी। जब तक मैं गणेश को 3030 प्लस 61 से डेबिट नहीं करूंगा, मैं उससे बिल या चेक इतने अमाउंट का ले नहीं सकता। इतने अमाउंट का चेक मैं उससे पहले ले नहीं पाऊंगा जी। तो हमने एंट्री बनाई बिल की। बन गया जी फोर्थ केस। फिफ्थ केस, गणेश एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ महेश। महेश ने ये पेमेंट दे दी, 1 महीने पहले दे दी टू BR। कितने अमाउंट का बिल था जी? 3091 का। बीइंग बिल
पेड बिफोर 1 मंथ, तो 3091 पे 8% एक महीने का। ये रहा हमारा अस्त्र शस्त्र। $20.6 आ रहा है जी, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 21 ले लिया। 21 की रिबेट तो 3076। सो आई होप अब आपको इन क्वेश्चंस में धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो चुका होगा। चलिए 1 मिनट रिलैक्स कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो कैन वी प्रोसीड? यहां तक हो गया है जी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारी किताब में, हमारी बुक में आपकी सेवा में और कौन से वाला है। इसको हम सेव कर लेते हैं पहले आपके लिए। चलिए सर ये हो गया है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सर 50th पे। 50th कह रहा है सर, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, मैंने खोपड़ी भी बना रखी है। और क्यों अच्छा है आपको पता लगेगा भी। हमें बनाना है क्यू का अकाउंट और बीआर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पी। लेजर बनाने के लिए अपने को पी की बुक्स की एंट्री भी चाहिए। पी ड्रॉस 3 months बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000। ध्यान रखना अगर पी ने 30,000 का बिल बनाया है तो पहले एक एंट्री बनी होगी डेटर टू सेल, ये भूलना नहीं, क्योंकि ये 1 जनवरी है तो पक्का पिछले साल डेटर उस आदमी को, पतलू को आपने सामान बेचा होगा तो डेटर टू सेल बना होगा। लेकिन चेक लास्ट ईयर नहीं मिला तो आपके लेजर में इसका ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपए आ रहा होगा। आप किसी आदमी को डेटर कब बोलते हो? मैं आपको डेटर कब बोलूंगा? जब आपने हमारी पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव खरीद ली। तो लॉजिकली अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैंने आपको अपने खाते में एज अ डेटर दिखाया होगा, इसका मतलब लेजर बनाया होगा, ये कोई एंट्री बनाई होगी। तो ओपनिंग बैलेंस इसका मतलब डेटर का 30,000 खड़ा है। सर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हो, बेटा क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, लेकिन लेजर वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना पूरी कहानी पहले सेल से आती है फिर बीआर से आती है। इसको लाइफ में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। पी ने डिस्काउंट कराया 4 जनवरी को, डिस्काउंट रेट 6% था तो 3 महीने का मैं 6% के हिसाब से डिस्काउंट निकाल लूंगा। ड्यू डेट पे बिल हो गया डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस 200 रुपए थे। क्यू ने कहा जी एक काम कर, तू 10,000 रुपए मेरे से कैश में ले ले, अभी ले ले। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब फुल सेटलमेंट नहीं है, मैंने पहले कहा था। ऑन अकाउंट का मतलब अगर 1 लाख में से 10,000 की पेमेंट हुई है तो 90 की पेमेंट बाद में हो जाएगी। एंड टू सेटल द बैलेंस बाय एग्रीइंग टू एक्सेप्ट 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 12,000। इन्होंने कहा जी एक बिल 12,000 का दे दूंगा और बाकी जो पैसा बचेगा वो 3 महीने का मेरे से बिल ले लेना। लेटर का मतलब जो रिमेनिंग वाला, ये लाइन बड़ी अच्छी है यहां पर, ये लाइन इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी है। सेकंड वाले बिल में हम 12% का ब्याज लगाएंगे, लेकिन वो ब्याज एक बिल का नहीं होगा, दोनों बिल का होगा। इसका मतलब पहले वाला चेक तो मैंने 12,000 का बना दिया, ले भाई तो बार बार पैसे मांग रहे तो 12,000 ले ले, लेकिन बाकी दूसरा चेक में मैं डिफरेंस डालूंगा और दोनों बिल का इंटरेस्ट भी डालूंगा। पी ने अरेंजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, 12,000 का बिल मेट हो गया, लेकिन दूसरा जो बिल था वो डिसऑनर हो गया। शो द क्यू अकाउंट एंड द बीआर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पी। कैन वी डू इट? चलिए ऐसे क्वेश्चंस करने में तो मजा भी आता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ऐसे ही होते और आपको पता लगेगा कि सीए का लेवल एक्चुअली है क्या। कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर ये तो हमने पहले करे हुए हैं। बेटा तभी तो कह रहा हूं कि सिर्फ इजीली मत समझना, एक एक प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीए के कोर्स में प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी कभी नहीं करा करो बेटा, जल्दी कभी नहीं करा करो। साथ साथ वर्किंग नोट लिखो। जब एक टीचर आपको एक ही चीज करवा रहा है तो आपको किस चीज की जल्दी है मुझे बताइए ना। ये है जी पी की बुक्स। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको एक ऐसा टीचर मिला है जो आपके साथ क्वेश्चन कर रहा है, इतने एफर्ट कर रहा है, फिर क्या दिक्कत है।
P draws a 3 months bills of exchange। तो P ने 3 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया डेटर पे। डेटर का नाम नहीं दे रखा, दिया हुआ है, हाँ जी Q दिया हुआ है। Q's अकाउंट डेबिट टू BR। कितने अमाउंट का बिल है जी? 30,000 का। बीइंग बिल ड्रॉन, इसके बाद हुआ जी 4 जनवरी को वो डिस्काउंट। तो बैंक डिस्काउंट टू BR, बैंक डिस्काउंट टू BR। रेडी है जी? कितने का बिल था जी? 30,000 का। डिस्काउंट का रेट यहां पर कैलकुलेशन कर लो जी वर्किंग नोट में। 30,000 3/12 इंटू 6% इक्वल टू 300 इंटू 18/12 450, 29,550। 4 जनवरी को ये एंट्री बन गई ड्यू डेट पे। ड्यू डेट का मतलब 1 जनवरी में 3 महीने, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को इन्होंने कहा जी बिल डिसऑनर्ड। तो P पैसे मांगेगा Q से और देगा बैंक को। कितने देगा जी? 30,000 के साथ 200 रुपये नोटिंग चार्जेस देगा जी। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। Q ने इमीडिएटली कहा जी भैया तुम नाराज मत होना, तुम नाराज मत होना, ये बिल डिसऑनर हुई तो हुआ है, तुम नाराज नहीं होना, ये 10,000 रुपये मैं भेज रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। लो जी 30,200 में से 10,000 चले गए, बचे 20,200। इस 20,200 में से एक 12,000 है और एक 8,200। बिल 1 और बिल 2। इंटरेस्ट ये 1 महीने का है और ये 3 महीने का है। इंटरेस्ट का रेट है जी 12%। तो 12,000 इंटू 1/12 इंटू 12%। ये आया जी मेरे पास कितना आ गया जी? 120। कितना है जी? 120। 120। यहां थे जी ये कट गया जी 246। क्लैरिटी? लेकिन ये दोनों इंटरेस्ट BR1 का अमाउंट 12,000 ही रहेगा। BR2 के अमाउंट में ये भी है, पहले का इंटरेस्ट भी है, इसका इंटरेस्ट भी है, ये आएगा। तो गलती नहीं करना चाहिए। बनाइए जी, नया बिल बना, दो बिल बने जी, BR1 BR2। डेट वही चल रही है, वर्किंग नोट लिख सकते हैं साथ साथ। एक 12,000 का है जी, 8566 का है, 2Q। वर्किंग नोट लिख दो जी यहाँ पर 20,566। वन की बिल की एंट्री। क्लैरिटी? कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है जी पहला बिल तो मेट हो गया ड्यू डेट पे। अगर 4 अप्रैल है, 1 महीने का आएगा 4 जुलाई। 7 जुलाई को हमने पेमेंट कर दी कैश टू BR1।
कोई दिक्कत, कोई टेंशन? सेकंड वाला बिल ड्यू डेट पे, सेकंड वाला बिल ड्यू डेट पे, तो 4 जुलाई, 4 अप्रैल में 3 महीने, 4 जुलाई। सर ये तो 1 महीने का था। हाँ सर ये 1 महीने का है, ये 7 मई आएगा, 7 जुलाई। दूसरे वाला बिल हो गया डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब वो पैसे लेगा जी, क्यू से पैसे लेगा, और दूसरा वाला बिल डिसऑनर। कितना अमाउंट था जी? 8566। उसमें नोटिंग चार्जेस के बारे में कहीं लिखा नहीं। अब मुझे बताइए हमें क्या क्या करना है। सर हमें ये तो बनाने नहीं था बेटा, मुझे पता है ये नहीं बनाना था, तो ये आप वर्किंग नोट में बना के आ सकते हो। फेयर में हमें बनाना है बीआर का अकाउंट और क्यू का अकाउंट। तो पहले जी बीआर का बना लेते, छोटा सा अकाउंट बनेगा बीआर का, तो वो बना लेते, ठीक है। तो बीआर में क्या क्या कवर होगा? 1 एंट्री, 2 एंट्री, ठीक है जी, ये लो जी 3 एंट्री, 4 एंट्री। फिर सब बनेगी ये 5 एंट्री और ये 6 एंट्री। और आप देखना क्योंकि सारे बिल आपस में कट चुके हैं, क्योंकि सारे बिल आपस में कट चुके हैं, तो फाइनली आप देखना बिल का अमाउंट 0 आ रहा होगा। तो आप फाइनली देखना बिल का अमाउंट 0 आ रहा होगा। फाइनली आप देखना बिल का अमाउंट 0 आ रहा होगा। बेटा BR 1 और 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, BR तो BR ही है ना, चाहे नंबर 4 कर लो, लेजर तो एक ही बनेगा, पर्सनल अकाउंट है। बाय क्यू, बाय बैंक, बाय डिस्काउंट। इसके बाद चेक करिए क्या है जी, ये एंट्री होगी अपनी। अब हम ये वाली एंट्री पोस्ट करते हैं, BR 1 और BR 2। सर आप एक एंट्री इंटरेस्ट की करना भूल गए हो, कर देता हूँ बेटा इंटरेस्ट की एंट्री। यू आर राइट, इंटरेस्ट की एंट्री में करना भूल गया हूँ, मैं कर देता हूँ बेटा। 12,000 और 8566। सर आपने इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करी है, तो क्यू का अकाउंट कैसे मैच करेगा सर? हाँ, कैश 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 कैश, बाय कैश। $12,000। फिर हमारा डिसऑनर हो गया जी, बाय क्यू 8566। अब आप अगर चेक करना चाहें, पहले मैं काम करता हूँ तो भूल जाऊंगा बेटा, यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री लिख लीजिएगा, क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 366 का इंटरेस्ट, 366 रुपये का इंटरेस्ट था। चलिए पहले इसकी टोटलिंग कर लें एक बार। हाँ सर, इसकी टोटलिंग हम कर सकते हैं सर। Q2BR था सर। हाँ सर, Q2BR है 30,000 का सर। अरे सर कैसी कैसी बातें करते हो सर, आपने देखो पहली ही एंट्री गलत कर दी थी सर। बिल्कुल ठीक है बेटा, BR तो आएगा सर। आप भी क्या कर रहे हो सर, आप क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर, है? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 2Q। सर रबड़ लीजिए सर, रबड़ से हटाओ सर इसको। नहीं सर, अच्छा नहीं लगेगा सर। चलो सर, अब आप चेक करना चाहें तो ये चेक कर लें, ये टोटल साइड दोनों साइड मैच कर गया, टोटल दोनों साइड अपना मैच कर गया। अब बताओ अपने का किसका लेजर बनाना है सर? अब अपने को बनाना है जी क्यू का लेजर, क्यू का लेजर, क्यू का लेजर, क्यू का लेजर, क्यू का लेजर। वो बेटा मैं छोटा सा ना यही बना देता हूँ। क्यों छोटा सा बना रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे ना एंट्रीज आपको
रिलेट करने में दिक्कत आएगी। पहली एंट्री ये रही बाय बियर। तीसरा फिर सर टू बैंक 30,200 की। सर फिर कैश। सर फिर बिल की, एक 12,000 का बिल है, 8566 का बिल है। सर फिर इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की बन गई, इसकी बन गई, बिल की बन गई। ये कुछ लंबे क्वेश्चन है, इस पर टाइम लगेगा तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। और एक आखिरी क्यू टू बी आर सर डिसऑनर की, एक आखिरी सर सेकंड बिल की एंट्री बनेगी टू बी आर टू। अब देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना नहीं भूलना जो मैंने बताया है, क्योंकि ये सेल की एंट्री पहले बनी होगी, इसके बदले में तो ये बिल आया होगा। अब आप चेक करो, अब आप पूरा खाता ये चेक करो, इस 30 से ये 30 की एंट्री कट चुकी है, ये 30,056 से ये वाली एंट्री कट चुकी है, तो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा जी 8566। अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो ये 8566 वो सेकंड बिल है जो डिसऑनर हो गया। इसका ये मतलब है क्यू ने अभी भी 8,566 रुपए वापस करने हैं। अच्छा क्वेश्चन था, हो गया मार्क। तो बी आर और क्यू वाला फेयर में बन जाएगा और जर्नल बन जाएगा रफ में। चले आगे। हाँ सर आगे आगे चलो सर, आगे आगे चलो सर, धीरे धीरे चलाओ सर, धीरे धीरे से सर। आप तो इतने प्यार से करा रहे हो सर क्वेश्चन, बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन हो रहे हैं सर, बस धीरे धीरे से चलना सर। ऐसे ही सर प्यार से आप हमें पढ़ाते रहना, हम प्यार से सर पढ़ते रहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सर करेंगे कौन सा, 51 करेंगे सर। अब हम क्वेश्चन नंबर सर 51 करेंगे। 51 में वो कह रहे जी ऑल दी पार्टीज, ठीक है जी। किरण ने मोहन को बनाया जी, मैं सिर्फ बेटा एक ही पार्टी का बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलर मैंने आपको, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया था 3 बिल वाला। तो अब मैं इसमें बेकार का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 मैं बेकार का इसलिए कहता हूं, इट सेव्स योर टाइम, अदरवाइज वही चीज हम बार बार लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसके अंदर भी अगर आप नंबर लाइन बनाना चाहो तो बना लीजिए। नीचे करके मैं नंबर लाइन बनाया था, उसमें क्या होगा कि हमें ना क्वेश्चन करने में बार बार दिक्कत नहीं आएगी। फिर डेट वेट सब हम चेक कर सकते हैं। डेट वाले क्वेश्चन में बेटर है कि हम ये बना लें। 3 बिल है जी, एक 10,000 का, एक 15,000 का जी, एक 25,000 का, 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना। आप चाहें तो इनकी डेट निकाल लें, 1 मार्च, 4 मार्च, 4 अप्रैल और 4 मई। पहला जी इंडोर्स हो गया जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी करवाया था 5 फरवरी को जी। 10 फरवरी वाला हमने बिल फॉर कलेक्शन भेजा जी, और थर्ड हमने रिटेन कर लिया। पहले वाले की जी पेमेंट हो गई है, ये हो गया जी डिसऑनर, ये हो गया जी डिसऑनर। और नोटिंग चार्जेस पे हुए जी 100 रुपये। इसकी पेमेंट चेक से आ गई अपने पास। बीस अप्रैल को ये हमारा जी रिन्यू हो गया बिल। बिल रिन्यू हुआ है जी 3 महीने का। इंटरेस्ट है जी 10%। 4 मई को ये एक्सेप्ट हो गया।
इसकी पेमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो अपने को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है जी, चलो, तो वी आर रेडी विद द क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले एंट्री बनाते हैं जी 1 फरवरी को। आइए, 1 फरवरी को जो एंट्री बनेगी, ये हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? हम सारी बुक्स बना रहे हैं किरण की। किरण की बुक्स बन रही है, सारी जो बुक्स बन रही है किरण की बन रही है। किरण ड्रॉर है। BR1, BR2, BR3, टू मोहन जी। $10,000, $15,000, $25,000 भैया। इसके बाद 5 फरवरी को जी इंडोर्समेंट की एंट्री आ जाएगी आपके पास, पहले बिल की। इंडोर्स किसको हुआ है जी? रीना को हुआ है। रिनिया को इंडोर्स। अमाउंट लिखा नहीं है तो हम सेम अमाउंट मानेंगे। ये कल्लू वाली कहानी आ गई। 5 फरवरी के बाद 10 फरवरी को बिल फॉर कलेक्शन के लिए चला गया। याद करिए, बिल फॉर कलेक्शन मैंने कहा था कल्लू टू BR, याद रखना। कल्लू टू BR होता है, उसकी जगह आ जाता है बिल फॉर कलेक्शन। बिल्कुल वही रहता है, बिल फॉर कलेक्शन टू BR, बिल फॉर कलेक्शन। नहीं तो ये कल्लू का नाम होता, और बिल चला गया टू BR। कितना अमाउंट है जी? 15,000। बिल नंबर 2, 5 फरवरी, 10 फरवरी। अब वो कह रहे जी इसकी पेमेंट हो गई जी, इसकी पेमेंट हो गई 4 मार्च को पेमेंट हो गई। अब पेमेंट हो गई तो पेमेंट की एंट्री यहां तो आएगी नहीं, वो बनेगी जी ड्रॉय की बुक में एंड इंडोसी की बुक में। तो 4 मार्च की एंट्री आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ ऑर्डर से चल रहा हूं। 20 अप्रैल को बिल फॉर कलेक्शन वाला डिसऑनर हो गया। अब मुझे बताइए, डिसऑनर की एंट्री अगर ये इंडोर्समेंट का केस होता तो कैसे करते? सर, इंडोर्समेंट में करते पतलू टू कल्लू। बेटा एग्जैक्टली वही है, पतलू टू कल्लू करते, पतलू टू कल्लू करते। पतलू कौन है बताइए यहां पर? सर, यहां पतलू है मोहन जी। वेरी गुड। डिसऑनर टू कल्लू करते, यहां कल्लू की जगह बैंक आ जाएगा। हम बैंक को क्या बोलते हैं? बिल फॉर कलेक्शन। तो आप देखिए, बिल फॉर कलेक्शन का लेजर मेरा आपस में कट गया, और नोटिंग चार्जेस दे रखे हैं जी 100 रुपए। इसकी पेमेंट मोहन जी ने कहा भैया क्यों नाराज होते हो, तुम हमसे नाराज मत होना, तुम इसकी पेमेंट ले लो। इन्होंने चेक के थ्रू इसकी पेमेंट कर दी, मोहन जी ने चेक के थ्रू इसकी पेमेंट कर दी, तो अपने को पैसे मिल गए। आखिरी बिल, तीसरा बिल हुआ जी रिन्यू। 3 महीने का था, 1 फरवरी में 3 महीने, 4 मई। उसने कहा जी रिन्यू कर दो। रिन्यू करने से पहले डिसऑनर होगा, रिन्यू करने से पहले जी डिसऑनर होगा, रिन्यू करने से पहले डिसऑनर होगा। नोटिंग चार्जेस नहीं है जी, नोटिंग चार्जेस नहीं है। क्यों नहीं होगा? हो सकता है उसने पहले बोल दिया होगा रिन्यू करने के लिए, इसको मैंने कहा था कैंसिलेशन। इसने इंटरेस्ट मांगा जी, मोहन जी टू इंटरेस्ट। तो आपको फीलिंग आनी शुरू हो चुकी होगी कि सर ये क्वेश्चन सेम है। मैं मानता हूं कई बार बच्चा घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है। आप देखो, आपको तो नंबर मिलेंगे, मुझे क्या मिलेगा? फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूं कि भैया आपको दिक्कत ना हो घर के अंदर। मुझे पता है कोई बच्चे बोलेंगे सर आपको पैसे मिलेंगे।
बेटा पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, आपको भी तो पैसे मिलेंगे जब सीए बन जाएंगे बेटा। नया बिल बन गया जी, नया बिल बना दिया BR4 सेम डेट को लिखा हुआ क्वेश्चन में 4 में, तो 25,625 का नया बिल बन गया। हो गया क्वेश्चन क्लियर, कंफर्टेबल? चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। We have covered till 51. 53 वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो वी हैव टू टेक द सेम असम्पशन जो आईसीआई ने फॉलो करा। सीए फाउंडेशन जब पहले हमारे टाइम पे होता था तब आया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ध्यान समझना, अरुण एंड आनंद वर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को सुनते ही आपके दिमाग में वो सलमान खान और शाहरुख खान वाली आ जाएगी। इन नीड ऑफ फंड्स, अरुण ड्रू अ बिल फॉर 2 लाख। तो अरुण हो गया ड्रॉट, बीआर और बीपी। 4 जनवरी को अरुण ने बिल डिस्काउंट कराया, इससे भी पता लग गया। हाफ प्रोसीड उसने आनंद को दे दिया, तो शेयर हो गया हाफ ऑफ। ऑन द ड्यू डेट आनंद कुड नॉट मीट द बिल। ध्यान रखना, आनंद कुड नॉट मीट द बिल, इसका मतलब पहले वाले बिल की पेमेंट आनंद के लिए बीपी था। तो अगर ये लाइन में पढ़ूं तो मुझे लगेगा कि पहले वाला बिल डिसऑर्डर होना चाहिए। अब एक नया बिल बना 1,20,000 का 2 महीने का। दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय आनंद एट 12% पर एनम। आउट ऑफ दिस 19,600 वॉज पेड टू अरुण आफ्टर डिडक्टिंग 400 डिस्काउंटिंग चार्जेस। Due to financial crisis, Arun became insolvent. Due to financial crisis, Arun became insolvent. अब अरुण ने भी बीपी दिया था। अब आप कहोगे सर पहले वाला बिल आनंद ने दिया, उसने मना कर दिया। सेकंड वाला बीपी अरुण ने दिया, उसने मना कर दिया। सर आपने तो कहा था एक ही पार्टी होगी। ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर अरुण का बीपी और आनंद का बीपी, दोनों का बीपी और दोनों ने ही मना कर दिया। लेकिन दोनों में से मुझे बताइए इंसॉल्वेंट कौन है? सर इंसॉल्वेंट अरुण है। तो अगर कभी ऐसा केस है कि 2 पार्टी मना कर दें, तो हम डिसऑनर की एंट्री हमेशा इंसॉल्वेंसी वाले की बनाएंगे। ध्यान रखना, ये असम्पशन है और लॉजिकल भी ठीक है। किसी ने मना कर दिया तो टेम्परेरी मना कर दिया होगा, उसने बाद में पेमेंट कर दी होगी। Days of grace for discount purposes may be ignored. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Give entries in the books of Arun and prepare Anand account in Arun's book and Arun's account in the books of Anand. ठीक है जी। लेजर तो अब मैं बनाऊंगा नहीं, मैं एक लेजर बना के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो एक लेजर से हमें डिफरेंस निकालना होता है। ये क्वेश्चन को मार्क करें ना, अच्छा क्वेश्चन है, एनटीएम क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो जर्नल का फॉर्मेट जल्दी से पहले मैं कॉपी कर लूं जी। थ्री क्वेश्चन है जी, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा इसलिए मैं इसका जर्नल भी थोड़ा बड़ा बना रहा हूं जी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 53, जो जर्नल में बनाऊंगा वो जर्नल मैं सिर्फ भैया एक की बुक का बना रहा हूं। नहीं सर आप दोनों का बनाओ। चलो जी आप दोनों का बना देते बेटा, क्यों नाराज होते हो? ये तो फिर आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, 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 समझ नहीं आया। लो जी दोनों का बना देते।
53 केस। आइए, अरुण और आनंद, अरुण की बुक्स एंड आनंद की बुक्स। 1 जनवरी 93। आप देख लीजिए कितना पुराना क्वेश्चन है। अरुण ने बिल बनाया तो BR टू आनंद कितने अमाउंट का? 2 लाख का। आनंद की बुक में यही एंट्री बन जाएगी जी, BP की। अरुण ने ये बिल कराया डिस्काउंटेड, तो बैंक डिस्काउंट टू BR 2 लाख। किस रेट पे जी? 10% पे। तो 2 लाख का 10% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए 20,000। ये आ गया जी 5,000 का डिस्काउंट। 1,95,000 डिस्काउंट की एंट्री यहां पर तो आएगी। रेमिटेड हाफ द प्रोसीड्स टू आनंद, ये वाली एंट्री नहीं होती है। सुख में साथी, दुख में साथी, सुख में साथी, दुख में साथी। ये पार्ट 1 चल रहा है, याद है ना? रेशो 1/2 है, हाफ लिखा हुआ है, हाफ चला गया जी। 2500 97,500 BR। सर BR नहीं आएगा, सर BR नहीं आएगा। आप क्यों फिरकी रहते हो बार बार? आनंद डेबिट व्हाट कम्स इन? डिस्काउंट डेबिट लॉस है टू अरुण, क्रेडिट द गिवर। सर ये पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाएगा, पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने अभी बताया यहां पर आनंद ने मना किया, तो लॉजिकली मुझे यहीं पर डिसऑनर की एंट्री पास करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आनंद इंसॉल्वेंट नहीं है तो मैं यहां पर कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। इवन मैं बिल की पेमेंट की एंट्री भी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन मुझे लिखा नहीं। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में 4 अप्रैल को एक नया बिल बना, अरुण ने एक्सेप्ट किया तो आनंद तो BP बनेगा जी 1,20,000 का। यहां आ जाइए, BR अकाउंट डेबिट टू अरुण, 1,20,000 4 बन गया, 4 अप्रैल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट कौन कराएगा जी? ये कराएगा, जिसके पास BR है सर वो डिस्काउंट कराएगा। $1,20,000 2 महीने का था जी, इंटू 12%, 24, 1,17,600। अब वो कह रहे हैं जी उसने इसमें से 19,600 दे दिए। अब 19,600 कैसे आया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैंने आपको बताया था। इसने 19,600 दिया और 400 रुपए का डिस्काउंट।
इसका मतलब इसने अरुण को 20,000 रुपये भेजे होंगे। लीजिए यहां पर 20,000 रुपये आ गए हमारे पास। बैंक डिस्काउंट टू आनंद, $400 और 19,600। क्लैरिटी यहां तक? क्या मुश्किल था? सिर्फ एक ही पॉइंट था, वो मना करने वाला पॉइंट नया था, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब वो कह रहे हैं जी अरुण बिकेम इंसॉल्वेंट, तो लॉजिकली जो इंसॉल्वेंट होगा हम पहले उसकी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी वाला तो 100% है, पेमेंट दे ही नहीं पाएगा। तो 4 अप्रैल का था, 2 महीने का बिल है, 4 जून और 7 जून। ये एंट्री होगी डिसऑनर। ये पॉइंट मेन है यहां पर। बीपी टू आनंद, अरुण टू बैंक। तो आई होप ये क्लियर हो गया। मैंने सिंपल से ये पॉइंट बताया, अगर 2 पार्टीज हों जिन्होंने बीपी दिया और दोनों ही मना कर दें, तो हम डिसऑनर की एंट्री उस केस में बनाते हैं जो इंसॉल्वेंट है। और ऐसा 100% दिया होगा कि एक पार्टी इंसॉल्वेंट होगी। अब अपने को 50% मिला है। याद करिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था हमेशा उस पार्टी का लेजर बनाओ जो इंसॉल्वेंट हो। तो यहां इंसॉल्वेंट हुआ जी अरुण, तो हम अरुण का खाता बनाएंगे यहां पर। तो यहां अरुण का बनेगा जी लेजर। आइए जनरली आपने देखा है 6 एंट्री आती हैं। सबसे पहले टू बैंक की आ रही है आखिर में, वो लिख लेते हैं जी डिसऑनर वाली। उसके बाद सर टू बैंक डिस्काउंट वाली एंट्री आई है 19,600 की। तो मैं टी शेप में लेजर बना रहा हूं। तो एग्जाम में भी अगर वर्किंग नोट है तो टी शेप में बना सकते हैं। फिर सर बीआर की एंट्री है 1,20,000 की। उसके बाद सबसे पहली जो एंट्रीज हैं 3 वो देख लीजिए। अरुण टू बीपी की एंट्री बनाओ जी पहले। कितना अमाउंट है जी? 2 लाख का। बैंक, ये फाउंडेशन में बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है, 25। फिर एक एंट्री और है जी बीआर की, 1,20,000। अब लीजिए इसकी मैं आपके लिए कैलकुलेशन भी कर देता हूं जी। कैलकुलेशन करें जी बेटा। 2 लाख, 3,20,000, 3,40,000। 340 माइनस 1 लाख कितना आएगा? 240। 240 माइनस 120 सर 120 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। 50% मिला है जी, 50% मिला है। ठीक है, तो अरुण देगा, पैसा मिलेगा कैश एंड बैड डेब्ट्स 60,000 एंड 60,000। अरुण इंसॉल्वेंट हो गया जी। क्लियर? अब अगर अरुण इंसॉल्वेंट है तो आनंद को पैसे मिले, आनंद के केस में क्या आ जाएगा? ये अरुण की एंट्री है। ठीक है, ये अरुण की एंट्री है, तो गारंटेड अरुण ने पैसे देने हैं।
टू कैश एंड टू डेफिशिएंसी। आनंद। और यहां बन जाएगी एंट्री। लीजिए मैं एंट्री नीचे कर देता हूं जिससे क्लैरिटी रहे आपको। कैश बैड डेप्ट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू अरुण। कंफर्टेबल? चलिए अब हम बढ़ते हैं जी आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। इसको भी मार्क कर लीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन आपके आईसीआई के मॉड्यूल में भी दिया हुआ है और वहां पर ऑनेस्टली जब आप जाएंगे ये नेक्स्ट 54 और 55 दोनों आईसीआई मॉड्यूल में भी है। तो मैं जब समरी कराऊंगा तब आपको इसकी चर्चा करूंगा और आपको बड़ी हैरानी होगी अगर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मेरा वादा है कि आप बिना हमारा वीडियो देखे वो सॉल्यूशन देखना और मेरा वादा आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज द वे दे हैव डन इट दिक्कत है। इसलिए मेरी हमेशा एडवाइस है भैया आईसीआई के सॉल्यूशन से पहले हमारे सॉल्यूशन देख लेना। हमने कोशिश करी है, प्रयास किया है बड़े आसान तरीके से कराने का। अब इसमें एक चीज समझना है पहले समझाने से पहले। मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं। आपने गेम खेली हुई पासिंग दी पार्सल। मैंने मान लीजिए ये रिमोट अपनी वाइफ को दिया, मेरी वाइफ ने मेरी डॉटर को दिया, मेरी डॉटर ने मेरी छोटी डॉटर को दिया और मेरी छोटी डॉटर ने मुझे वापस कर दिया। तो बताइए सेम चीज मेरे पास वापस आई, बोलो भाई है ना। मैंने एक तरीके का एक चेक साइन करके अपनी वाइफ को दिया। इसका मतलब मैंने चेक पे लिखा अपनी वाइफ का नाम, तो मेरी वाइफ के लिए वो बीआर हो गया, मेरे लिए बीपी था, चला गया। मेरी वाइफ ने वही सेम चेक इंडोर्स कर दिया मेरी डॉटर को। मेरी वाइफ ने मेरी डॉटर को कुछ पैसे देने थे तो उन्होंने वही सेम चेक इंडोर्स कर दिया। यही चेक मेरी वाइफ के लिए बीपी हो गया, मेरी डॉटर के लिए बीआर हो गया। मेरी बड़ी बेटी ने मेरी छोटी बेटी को कुछ पैसे देने थे तो उसने वही पापा वाला चेक आगे इंडोर्स कर दिया, तो बड़ी के लिए बीपी, छोटी के लिए बीआर हो गया। अब छोटी ने मुझे कुछ पैसे देने थे, उसने यही वाला चेक मुझे दे दिया, तो उसका लिए बीपी, मेरे लिए बीआर। तो बताइए अब क्या इस बीपी की मुझे कोई पेमेंट करनी है? यही चेक घूम फिर के मेरे पास वापस आ गया, तो मैं पेमेंट किसको करूं? मैं अपनी वाइफ को करूं। मेरी वाइफ फिर बड़ी बेटी को करेगी, बड़ी छोटी को करेगी, छोटी मुझे करेगी, बात तो सेम ही है। इससे बेटर इसे कहते हैं क्रॉस बिल। इसे कहा जाता है क्रॉस बिल। जब आप ही का लायबिलिटी आप ही के पास घूम के वापस आ जाए, पासिंग दी पार्सल में वापस आ जाए, तो हम उसकी एंट्री कैंसिल कर देते हैं। तो 54th क्वेश्चन में, 55th क्वेश्चन में वो क्रॉस बिल वाला कॉन्सेप्ट आपको आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 1 जुलाई 1999 को जी ड्रू अ बिल। इसको एक नंबर लेने बना लेते हैं, बेटर रहेगा। और अपने को सिर्फ एच में बनाना है, लेकिन मैं आपको तीनों पार्टी का बना के दिखाऊंगा क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी आपको क्लियर होगा। सर हम एग्जाम में कैसे करेंगे? बेटा एग्जाम में मैंने कई बार बोला है कि अगर एक पार्टी की दिक्कत हो तो आप एक काम करना, आप रफ में बाकी पार्टीज लिख लेना, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस टाइम नहीं है। अल्टीमेट पर्पस है कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन ठीक तो एक क्वेश्चन कम हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन कम हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आप एग्जाम में जितना करके आ रहे हैं वो ठीक करके आए, ये मेरा पर्पस है। हो गई, ये आ गया। चलिए आगे आते हैं। दो, इसमें मुझे एक जर्नल और चाहिए, इसलिए मुझे भी एक और बनाना पड़ेगा, पतले बनाने पड़ेंगे थोड़े से।
लीजिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है जी अपने पास 55। एक पार्टी जी है, एक पार्टी एच है और एक पार्टी जे है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 जुलाई 1999 जी ने बिल बनाया एच पे, लिखा है म्यूचुअल एकोमोडेशन, लिखा है म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो जी ने एच पे बिल बनाया तो बी आर अकाउंट डेबिट टू एच 80,000। इसको बिल मिला जी टू बीपी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एनटीए में लिख लेना, क्योंकि आईसीआई के मॉडल में भी दिया हुआ है, कभी भी आ सकता है और ये पहले भी ओल्ड फाउंडेशन में आया हुआ है। जी हैड परचेज गुड्स वर्थ 81,000 फ्रॉम बी। तो जी ने सामान खरीदा था जे से इसी डेट पे। तो पक्का जे ने ये सामान बेचा होगा, तो पक्का जे ने ये सामान बेचा होगा टू सेल्स। कितना जी? 81,000। अब मुझे बताइए इस वक्त ये बिल किसके पास है। मैं काम करता हूं इसमें ना, मैं वो बिल वाली कॉपी भी रख लेता हूं। इसमें गूगल बाबा से मैं कहता हूं भैया मुझे एक चेक की कॉपी निकाल दो, तो मुझे बच्चों को ना वो चेक समझाने में आसानी होगी। देखो वो चेक कहां कहां घूम रहा है, तो मेरे लिए वो चेक की कॉपी आसान होगा समझाना। लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब मैंने ये चेक की कॉपी सेव कर ली। अब क्या होगा, मेरे लिए बड़ा आसान होगा। हाँ ये देखो, तो अब लिखना मेरे लिए बड़ा आसान होगा। तो ये मेरे लिए बी आर, क्या है? बी आर। और ये इस पार्टी के लिए एच के लिए क्या था? एच के लिए ये था बीपी, एच के लिए ये था बीपी। लीजिए मैं अंदर बीपी लिख भी देता हूं। एच के लिए ये था बीपी। अब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसे केस क्यों करा रहा हूं। जी इंडोर्स्ड एच एक्सेप्टेंस। तो जी ने एच की एक्सेप्टेंस का मतलब पहले वाला बिल उसने जे को दे दिया। तो ये जो चेक था बी आर था, इसने ये जे को दे दिया। तो जे के पास ये बिल चला गया। 81 देने थे उसने, लेकिन काम 80,000 में सेटलमेंट कर दिया। तो बताइए 1,000 रुपए का उसको डिस्काउंट मिला। डेट दे रखी है, हाँ जी सेम डेट, ये इंडोर्स। अब ये वाला चेक किसके पास आएगा? जे के पास आएगा। अब जे के पास जैसे ही ये आया तो एंट्री क्या बनी? बी आर डिस्काउंट टू जे। याद करो इंडोर्समेंट के केस में पतलू कुछ नहीं करता, वो आराम से घर में सो रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं। अब मुझे बताओ ये वाला जो बिल यहां से घूम के किसके पास आ जाएगा? जे के पास आ जाएगा। अब ये वाला जो मैंने बी आर लिखा था, ये बी आर यहां से हट के ये आर भी यहां पे आ गया, और ये बी भी इधर आ गया। लो जी, लो जी ये भी इधर आ गया। तू भैया अकेला क्यों पड़ा है? तू भी आ रहा साथ में, क्यों नाराज हो रहा है? ये लो तू भी आ गया। अब आप इसको समझ रहे हो? यहां से उठ के यहां पे एच के, वो साइन अभी भी इस चेक पे एच के हैं, पेमेंट एच ने ही करनी है। शायद इस एग्जांपल से, इस तरीके से आपको अब ये भावनाएं समझ में आ जाए जल्दी से। सर भावनाएं भावनाएं बड़ी करते हैं, कौन भावना है सर? ऑन 1 सितंबर 99, 1 सितंबर 99 जे ने सामान खरीदा है एच से। परचेजेस टू एच, तो पक्का एच ने करा होगा सेल।
कोई मुश्किल। उसने कहा जी 9,000 रुपये तो मैं आपको दे देता हूं, साथ में जो बिल है वो बिल भेज देता हूं। इसका मतलब ये वाला जो बिल था वो इसने यहां से भेज दिया। ये बिल था कितने का मुझे बताइए? 81,000 का। सर ये बिल था 80,000 का। साथ में इसने बैंक या कैश दे दिया 9,000 का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया होगा इसको एच से। तो 90,000 जो परचेज करा था क्लियर कर दिया। सेम चीज यहां पे आ गई, कैश या बैंक 9,000, डिस्काउंट 1,000, बीआर यहां पे आया जी 80,000 का, टू जे क्लोज्ड। अब आप देखिए ये वाला जो बिल था, मैं अब आपको जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको देखेगा हाँ यार ये तो सही जा रहा है। अब ये जो चेक है, ये चेक यहां से उठ के, ये चेक यहां से उठ के इधर आ जाएगा। ये जो बिल था, ये जो बिल है, ये बिल अब यहां पर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये बिल अब इधर आ गया। एच का ही चेक था, एच का ही पार्सल था, घूम फिर के वो एच के पास आ गया। ये था जी। अब इसकी मुझे सेटलमेंट करनी है। बोलो हाँ या ना? इसकी मुझे सेटलमेंट करनी है। तो 1 जुलाई 3 महीने का बिल था, 1 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर को अपने आप ये बिल आपस में कट जाएगा। ये दोनों बिल आपस में कट जाएंगे, इन्हें कहते हैं क्रॉस बिल। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। अब यहां किसी को पेमेंट नहीं करनी, बट ये किताबों में ये बिल आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसे कहा जाता है क्रॉस बिल। इसे कहा जाता है क्रॉस बिल। किसी को पेमेंट नहीं करनी, एच ने जी को देनी थी, जी ने जे को देनी थी, जे ने एच को देनी थी, आपस में कट गया, कहानी खत्म। क्वेश्चन में एक और चीज लिखी है, 1 अक्टूबर 99, 1 अक्टूबर 99 एंट्री पहले आ जाएगी। एच ने जी से सामान खरीदा, एच ने जी से सामान खरीदा है कितने अमाउंट का जी? 1 लाख का। तो गारंटीड जी ने सेल करी होगी, तो गारंटीड जी ने सेल करी होगी। टू सेल्स। He paid the amount due to G by check. उसने जो पैसा ड्यू था वो वापस कर दिया। अब कितना पैसा ड्यू था याद करो। एकोमोडेशन बिल में ये हमेशा किससे निकालते हैं? सर ये चीजें हमेशा हम लेजर से निकालते हैं। सर ये हमेशा हम लेजर से निकालते हैं, हमेशा हम लेजर से निकालते हैं। इसने कितनी पेमेंट करी ये सर हम लेजर से निकालेंगे। तो बना लो भाई, बना लो भाई, लेजर बना लो जी, जल्दी से लेजर बना लो भाई। लीजिए एच का लेजर बना लेते हैं। एच का अगर मैं लेजर बनाऊं, 80,000 रुपए स्टार्टिंग में थे। सर मैं तो बिना लेजर के निकाल सकता हूं। बेटा बिना लेजर के मुझे पता है आप निकाल लोगे, बड़े इंटेलिजेंट हो, ठीक है जी। और 1 लाख ये है, कितने का डिफरेंस? सर 20,000 का फर्क है। तो ये 20,000 की पेमेंट होगी सर, 20,000 की पेमेंट होगी, है ना? मजेदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो उस चेक के एग्जाम्पल से शायद अब आपको क्रॉस बिल वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में बैठ गया होगा, रिलैक्स होकर बैठ गया होगा। चलिए सर आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा करा रहे हो सर, क्या इतने क्वेश्चन करने की जरूरत है? भाई नहीं करना है तुम्हारी मर्जी है, मैं तो कराऊंगा जी, ठीक है जी। ये हॉट क्वेश्चन बनाए इसलिए कि भैया तुम्हें दिक्कत ना हो। 55 क्वेश्चन वाला आईसीआई के मॉड्यूल में भी दिया है। ये रहा जी इलस्ट्रेशन नंबर 3 में मॉड्यूल सामने खोला हुआ है। अभी मैं आपको आईसीआई का मॉड्यूल रिवाइज भी कराऊंगा, ये लीजिए देख लो।
सेम क्वेश्चन है स्टेशन 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेते हैं जी। चेक कॉपी था तो अब हमें इसकी जर्नल पहले कॉपी कर लेंगे। हमें एंट्री बनानी है सिर्फ एक के खाते में, तो हम जर्नल भी सिर्फ एक ही का बनाएंगे जी। ये अलग अलग केस वाला क्वेश्चन है जी। सर हाँ, इन क्वेश्चंस को करके थोड़ा टाइम तो लगा, बट ये क्वेश्चंस करके कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस आ गया। बेटा यही पर्पस है, इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं कि एक बार की मेहनत है, याद रहेगा। कह रहा है जी कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु, कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु। तो कतरक ने एक्सेप्टेंस दी बासु को। कतरक ने एक्सेप्टेंस दिया जी बासु को 2500 रुपए का। इसका मतलब कतरक के लिए था बीपी, कतरक के लिए क्या था जी? बीपी था। इसके लिए था जी बीआर, 2500 का था। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000, 1500 का नया बिल प्लस 50 रुपए इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए, इसका मतलब कतरक ने नया बिल दे दिया तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री बनाई होगी। बोलो हाँ या नो? हाँ सब बनाई होगी। इंटरेस्ट टू मॉड्यूल का सॉल्यूशन में नेट एंट्री करी हुई ही है। कैश दे दिया जी इसने बासु को, नया बिल बना दिया जी। तो बासु टू बीपी 1500 प्लस 50। तो बोलिए इजी है कि नहीं? मॉड्यूल में एक जगह करेक्शन भी है, इसलिए मैं आपको बेटा साथ साथ करके दिखा रहा हूं। इन्होंने भैया नेट एंट्री बना दी। ये देखो, ये मेरे पास, देख लो मेरे पास, देख लो, ये करेक्शन थी। ये अब नए वाले मॉड्यूल में कर दिया तो पता नहीं मुझे। जब नए वाले मॉड्यूल पे आएंगे दिखा भी दूंगा। सेकंड केस कह रहे हैं जी गुप्ता एक्सेप्टेंस। तो अब गुप्ता ने एक्सेप्टेंस दी है जी कतरक को। अभी तक तो ऐसा लग रहा है, विच वॉज इंडोर्स बाय कतरक टू मेहता। तो कतरक ने इसको मेहता को, कल्लू को दे दिया जी इंडोर्स। ये हो गए डिसऑनर। अब डिसऑनर होगा तो कतरक पैसे मांगेगा जी गुप्ता से और देगा जी मेहता को। एग्रीड है? कितने पैसे देगा जी? 20 और 4000, 4020 देगा। वो कह रहे हैं जी बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। इसका मतलब इसकी पेमेंट मेहता को हमने बैंक से कर दी है। याद करिए, मैंने नागेश वाला ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको। एग्रीड है? थर्ड डी दलाल रिटायर्स अ बिल। डी दलाल ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक। कतरक का एक बीआर था, उसकी पेमेंट, इसका कतरक को पैसे मिले होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू टू छू 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 डी दलाल। कितने का बिल था? 2000 का, 10 रुपए का डिस्काउंट। तो मुझे बताइए, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद अब वो कॉन्फिडेंस स्काई हाई होना चाहिए, स्काई हाई होना चाहिए आपका
कि हाँ यार पंकज सर ने तो सारी चीजें क्लास में करवा दी हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है सर, एवरीथिंग वी हैव डन इन द क्लास। फोर्थ, कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल, इसका बीपी इसका बीआर। डिस्चार्ज बाय पी मोदी एक्सेप्टेंस, पी मोदी एक्सेप्टेंस, इनका बीपी था, पी मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक, सिमिलर अमाउंट लिखा हुआ है, ये भी 5,000 का था, ये भी 5,000 का था। हो सकता है इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं हो, लेकिन अब लॉजिकली ये 5,000 आपस में कट गया, क्रॉस बिल, बीपी टू बीआर, क्योंकि वो सेम अमाउंट का है इसलिए ये आपस में क्रॉस बिल कट गया। चेक कर लीजिए, रिलैक्स हो गए यहां तक।